सही से ड्रॉ करना है इसका इमेज। देखिए इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे है जो आ रहा है यहाँ पे। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से इंसिडेंट रे आया, इस पर इस तरह से इंसिडेंट किया, इसका रंग हम चेंज कर लेते हैं। इंसिडेंट रे यहाँ से आया, इस तरह से कुछ आकर यहाँ पे इंसिडेंट किया, ठीक है। अब इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट आपका क्या होगा, डेविएट करेगा, रेलर से डेंसर जा रहा है ना, इस तरह से जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि बैक सरफेस है ना, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पहले तो यहाँ से आपका यहाँ पे क्या होगा, कुछ आपका रिफ्लेक्ट भी करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट का हमसे कंसेप्ट नहीं ले रहा है, यहाँ डेविएशन एंगल निकालना है, तो हमसे क्या देख रहे हैं, सीधे रिफ्लेक्शन वाला ले रहे हैं पार्ट। ये रिफ्लेक्शन होकर ऐसे जाएगा, इसको निकलना चाहिए सीधा, लेकिन निकलेगा क्या इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ से आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी होगा लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक पार्ट से क्वेश्चन में, तो हमसे रिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरह से बना लेते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह गया, फिर कह रहा है कि बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट जो स्फीयर का वहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपका ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए कि रिफ्लेक्टिव दिया हुआ कि रे पार्शियली रिफ्लेक्ट इनटू द स्फीयर विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाई नॉट एंड देन पार्शियली रिफ्लेक्ट द बैक सरफेस। बैक सरफेस होगा फ्रॉम, उससे क्या हो रहा है, आपका पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही चीज़ हमसे यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम में यही दिखाना कि ये वाला जो बैक सरफेस है इससे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमसे बनाते हैं इसका डायग्राम। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बताइए कैसे जाएगा, यहाँ से आपका इस तरह से ऐसे आएगा, और फाइनली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका लेंस से एयर में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे पॉइंट पे नॉर्मल्स बना लेना है ना। तो नॉर्मल्स बनाते हैं, तो पहले यहाँ पे नॉर्मल बना दिए इस तरह से, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पे भी नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल बनाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ये सेंटर से पास करेगा, नॉर्मल जानते हैं ना, सेंटर से पास करेगा, ये ओ पॉइंट हो गया। अब ये वाला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ है, बैक सरफेस से क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरह से हमसे ये वाला डॉट से नहीं, इसमें मेन आपका डायग्राम था, डायग्राम बना के आपको अच्छा से समझना था। यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, अब इसके बाद क्या होगा कि डॉट डॉट निकलेगा, है ना। इसके बाद ये इसको निकलना चाहिए ऐसे, लेकिन निकलेगा क्या, थोड़ा अबे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, क्योंकि डेंसर इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट करता है, तो ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा नॉट। अब अच्छा समझना, यहाँ पे थीटा नॉट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल दिया हुआ फाई नॉट क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या, ये आर है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा। अब ये फाई नॉट हो तो ये भी फाई नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये फाई नॉट है तो ये भी फाई नॉट होगा। अब ये फाई नॉट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये भी आपका फाई नॉट हो जाएगा। अब फिर देखिए इसमें ये रेडियस ऑफ ये आर है, ये भी आर है, तो ये बताइए फाई नॉट है तो ये भी फाई नॉट हो जाएगा। अब ये फाई नॉट है तो बताइए यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और इस पॉइंट पे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा नॉट है, यहाँ पे फाई नॉट है। यहाँ पे देखिए फाई नॉट आपका रिफ्लेक्शन एंगल है, यहाँ पे मैच कर रहा है, तो वो अगर फाई नॉट है तो वो थीटा नॉट है, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। बस ये डायग्राम बना लिया। अब एंगल ऑफ डेविएशन देखना है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस क्वेश्चन में बोला अल्फा है, तो अल्फा हम कैसे निकालेंगे बताइए। सारे सरफेस का, ऑल सरफेस से एंगल ऑफ डेविएशन का सम जो है वो दिया है कि सारे सरफेस जो आया है ना वो कितना दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, ये एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसमें IC से ऑप्शन बनाया, तो देखिए लिखा हुआ है द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे इज अल्फा। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन यानी सारे एंगल ऑफ डेविएशन को सम करेंगे, वो दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू द इमर्जेंट रे जो निकल रहा है उसके वो सब कितना अल्फा दिया है। तो यहाँ पे हमसे वही को दिखाना इसी को। तो मान लीजिए कि रे जो है ना अगर आया, अगर ये असल में इसका पाथ कैसा होता है बताइए, असल में तो ये इसको निकलना था इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से आया तो क्या, ये तो ऐसे निकल जाता सिंपल ऐसे, ये थोड़ा बनाने समझ जाइएगा, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। निकलना था ऐसे, लेकिन निकला कैसे, ऐसे। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये आपका डेविएशन एंगल यहाँ पे हो गया। इसको निकलना था सीधा, लेकिन निकला क्या है, यहाँ से बेंड करके इस तरह से निकला, यहाँ पे ऐसे निकला। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये डेविएशन एंगल लिखेंगे थीटा नॉट माइनस फाई नॉट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इसको क्या करना था, इस तरह से निकलना था, ठीक है। निकलना था ऐसे, लेकिन क्या बेंड करके कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया। तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल बताइए कितना होगा, पूरा एंगल 180 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 फाई नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे इसको ऐसे निकलना था, ये वाला कैसे ऐसे निकलता है, ठीक है। लेकिन निकला कि कैसे, इधर निकला। तो ये कितना हुआ आपका डेविएशन एंगल, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन हो गया नॉर्मल के साथ। तो ये वाला भी कितना होगा बताइए, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। अब सारे को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया अल्फा का वैल्यू निकालना, तीनों को सम कर दिए, तो कितना हो जाएगा, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट प्लस 180 डिग्री माइनस 2 फाई नॉट प्लस क्या होगा, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री और 2 थीटा नॉट है माइनस 4 फाई नॉट हो जाएगा। 4 है ना, फाई नॉट 2 2 4 हो गया। ये आपका देखिए ये डेविएशन एंगल से हम सब सारा ऑप्शन को चेक करें। 180 डिग्री प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, ये निकल गया आपका। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला वैल्यू याद रखना है ना, ये वाला कौन सा, यहाँ पे ये डायग्राम आपको समझ में आया, दिक्कत हो रहा है तो डाउट में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इस कौन सा वहाँ ले चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन है हम सब का। अब ऑप्शन बस चेक करना है एक करके, है ना। तो यहाँ पे हम सब अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू हमसे कितना निकल के आया, अल्फा का वैल्यू आया था निकल के 180 डिग्री माइनस प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, ये हमसे निकल के आया था। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कर रहा है। अब कह रहा है कि इफ एन का वैल्यू 2 ले, एन का वैल्यू 2 मतलब कि वो जो स्फीयर है ना, स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना एन है। तो अब कह रहा है एन का वैल्यू 2 ले और अल्फा 180 डिग्री ले। तो अल्फा 180 डिग्री देखिए सारे ऑप्शन में, ये तीनों ऑप्शन में कहाँ गया, ये तीनों ऑप्शन में क्या है, अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री है। देखिए ये लास्ट वाला में बस क्या है आपका अल्फा ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अल्फा का वैल्यू इसमें 180 डिग्री रख देते हैं। तो 180 डिग्री रखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री रख देते हैं। 180 बराबर 180 प्लस 2 थीटा माइनस 4 फाई नॉट, ठीक है। ये हम सबका निकल के आ गया। तो यहाँ से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा नॉट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 2 थीटा नॉट बराबर 4 फाई नॉट होगा। इधर सॉल्व करेंगे तो थीटा नॉट आ जाएगा आपका 2 फाई नॉट। यहाँ से हमसे फाई नॉट निकाल ले तो कितना आ जाएगा, थीटा नॉट बाई 2।
यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ना वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आधा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, आधा है ना। तो अब ये याद रखना कि फाई नॉट क्या है आपका थीटा नॉट से आधा है, ठीक है, हाफ दिया हुआ। तो ये वाला चीज़ को आप यूज करना है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम सब सरफेस पे, और एन का वैल्यू शुरू वाले ऑप्शन में 2 रखना है ना, और पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट पूछा है, तो वहाँ चलते हैं हम सब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ये वाला पॉइंट में हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं। अब हम सब कितना रिजल्ट निकल के आया था, थीटा नॉट जो था, थीटा नॉट बाई 2 इक्वल टू क्या था, फाई नॉट, ठीक है। हम सबका 2 रिजल्ट आया था, यहीं से अब इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम सब इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, इस पर लिखेंगे इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो 1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे दिया है आपका एन है, तो क्या लिखेंगे 1 गुने साइन थीटा नॉट बराबर एन इंटू साइन फाई नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे हम सब क्या करेंगे, थीटा नॉट को चेंज करना है फाई नॉट के टर्म में, ठीक है। यानी फाई नॉट के जगह हम क्या लिख रहे हैं, थीटा नॉट बाई 2, तो यहाँ पे क्या इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो 2 साइन, अब ये क्या ट्रिगर 2 साइन थीटा नॉट बाई 2 इंटू कॉस थीटा नॉट बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लिए, ठीक है, साइन थीटा नॉट बाई 2 बराबर एन इंटू साइन फाई नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइन फाई नॉट की जगह हम सब क्या रखेंगे, थीटा नॉट बाई 2, तो साइन थीटा नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो हम सबका यहाँ पे क्या निकल के आ गया, कॉस थीटा नॉट बाई 2, कॉस थीटा नॉट बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, एन बाई 2। अब ये भी रिजल्ट हो गया, तो इसको यहाँ पे अब प्रॉब्लम में हम सब रखते हैं, यहाँ कॉस थीटा नॉट बाई 2 बराबर एन बाई 2। तो ये वाला पहला ऑप्शन आप चेक करते हैं, ठीक है। तो कितना है, कॉस थीटा नॉट बाई 2 बराबर एन बाई 2। अब एन का वैल्यू इस क्वेश्चन में करा 2 रखने के लिए, तो एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा नॉट बाई 2, ठीक है, कॉस थीटा नॉट बाई 2, एन का वैल्यू जब 2 रखें तो 1 आ जाएगा, 2/2। यहाँ से थीटा, यहाँ इसको क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ से हम सबका थीटा नॉट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 0। हम सबका ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा नॉट कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला का ऑप्शन पी का हो जाएगा 5 नंबर, क्या हो जाएगा 5 नंबर, यानी पी का ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 नंबर। तो 5 तो देखिए 2 तो आप छाट ही लिए, ए सी और डी तो होगा नहीं, ए और बी में से कोई होगा, है ना। तो पी इक्वल टू 5 तो हो गया हमारा। अब सेकंड केस में कह रहा है कि एन का वैल्यू √3 लेना है, तो एन का वैल्यू √3 रखेंगे, अल्फा वैल्यू वही लिखना है 180 डिग्री, तो सारा केस ये निकल के आएगा। अगर अल्फा 180 डिग्री सारा केस वही होगा, तो यहाँ हमको क्या करना है, एन का वैल्यू √3 रखना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सेकंड केस का यहाँ पे देखिए,